गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आप पूछें इससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेलिंग रूल्स। ठीक है। स्पेलिंग रूल्स को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो एक बुक है डिक्शनरी, आपने देख रखी होगी कितनी मोटी है डिक्शनरी। हम कहाँ तक स्पेलिंग लर्न करेंगे, है कि नहीं? तो स्पेलिंग हम लर्न करें इससे तो अच्छा है कि कुछ रूल्स ही सीख लें, जिससे कि हमारे स्पेलिंग एरर जो होती है वो ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा होता है आपके यूट्यूब पर, उसे प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आप अगर अपने नोट्स बनाते हैं खुद से, तो चीज़ें हमारी ज़्यादा मेमोराइज़ होती है हमारे लिए, हम ज़्यादा दिनों तक उनको याद रख पाते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं बुक लेकर के पढ़ाती हूँ, क्या मुझे मतलब आ नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है बेटा। रीज़न है कि मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आता, तो मैं पीडीएफ बना नहीं सकती, तो मैं डायरेक्टली बुक रख लेती हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अपने रूल्स को नोट कर सकें और क्लास को भी अच्छे से अटेंड कर सकें, है ना? अगर बुक सामने रहेगी तो सब सामने ही रहेगा और अब सब कुछ हम क्लियरली समझ भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और कल जो होमवर्क आपको मैंने दिया था, उस होमवर्क के आंसर शीट आपको आज मिल जाएगी, आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट से, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? वन सिलेबल ऐसे शब्द जिनका अंत सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट से हो के साथ यदि वॉवेल से शुरू होने वाला सफिक्स आए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो आप वर्ड देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर कोई सफिक्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सफिक्स है इसका मतलब होता है पीछे लगने वाले शब्द, है ना? एक प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है जिसको उपसर्ग बोलते हैं, है ना? एक सफिक्स होता है जिसको हम हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं जो पीछे लगता है। तो यहाँ पे सफिक्स आ रहा है, पीछे लगने वाले शब्द। तो ये कह रहा है कि किसी भी जो भी वर्ड में अगर कोई सिंगल वॉवेल है सफिक्स में, है ना, और एक कॉन्सोनेंट भी है, सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ हो, तो ऐसे में क्या होता है, जो वॉवेल से शुरू होने वाला सफिक्स होता है वो कॉन्सोनेंट को, वॉवेल से ई स्टार्ट है, अब इसको आप किसी के भी साथ जोड़े, आईएनजी के साथ, ईएसटी के साथ, ईआर के साथ, ईडी के साथ, ये क्या करेंगे सब, अगर इनके बगल में जस्ट इनके लेफ्ट में अगर कोई भी हमारा वॉवेल होगा, वॉवेल कौन कौन से हमारे होते हैं? ए ई आई ओ यू। वेट, मैं पेंसिल ले आती हूँ बेटा। ओके, आई एम जस्ट कम, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, कहाँ, यहाँ ए ई आई ओ यू, इनमें से जो भी शब्द आएगा और इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, इसके बाद क्या, कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ये कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है जिसके साथ भी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर ई डी ई आर आई एन जी ई एस टी से ऐड किया जा रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट को डबल कर देगा। आप इस तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ तो बैग लिखा है, ई डी के साथ जुड़ा तो ये हो गया बैग्ड, ये बिग लिखा है ई आर के साथ जुड़ा तो ये हो गया बैगर, रन लिखा है तो आई एन जी के साथ जुड़ा तो हो गया रनिंग, सैड लिखा है ई एस टी के साथ जुड़ा तो ये हो गया सैडेस्ट। आप इससे इस रूल को आप समझ पाए
ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी वर्ड के सफिक्स में किसी कॉन्सोनेंट से पहले कोई अगर वॉवेल आता है तो वो उस कॉन्सोनेंट को जिसके साथ हम जोड़ रहे हैं वहाँ उसको वो डबल कर देगा। आई बात समझ में? चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है दो या तीन सिलेबल वाले शब्द जिनका अंत सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट से हो में यदि लास्ट सिलेबल पर जोड़ दिया जाए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड में 2 या 3 शब्द जिसके अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट आए, अब देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे आपको लास्ट के 3 MIT ये देख पा रहे हैं आप? आई हमारा क्या है? एक वॉवेल है ना, और टी एक कॉन्सोनेंट है। सेम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो जैसे हमने यहाँ पर डबल किया था इनको ऐड करने के बाद, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, उनको डबल कर देंगे। सबमिट का हो जाएगा सबमिटेड, ऑक्योर का ING के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऑक्योरिंग। इसी तरह से आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? एल से अंत होने वाले शब्दों में यदि एल से पहले, ये बाई मिस्टेक 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर एल होना चाहिए, यहाँ पर एल होना चाहिए। ठीक है, एल से पहले सिंगल वॉवेल हो तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स का प्रयोग होने पर एल डबल हो जाता है। ये कह रहा अगर एल से कोई शब्द अंत हो रहा है, ठीक है, और उसके सफिक्स से ठीक पहले एक वॉवेल आ गया, यानी कि एल के पहले देखिए, पहले सिंगल वाले में देखिए ए आ गया है और इसको ING के साथ जोड़ना है हमको, तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसको किसी के साथ जोड़ेंगे यहाँ, है ना, तो ये जो शब्द होगा इसमें जो एल होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि सिंगल प्लस ING सिंगलिंग। आई बात समझ में? रैपलिंग, क्वेरलिंग, ट्रैवलिंग, एल क्या हो रहा है इसमें? डबल किया जा रहा है। आया समझ में बेटा? अगर आ गया है तो आप मुझे कमेंट में डन लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 4th नंबर। ज़्यादा रूल्स नहीं, आप परेशान ना हो, बहुत ही कम ही रूल्स हैं और उसमें ही हमारा सारा कुछ हो जाएगा। यदि किसी शब्द में सफिक्स फुल का प्रयोग किया जाए, फुल मतलब समझ पा रहे हैं, सफिक्स में फुल का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ये हार में लिखा है इसके साथ ये फुल यूज़ किया जा रहा है, तो एल हटा दिया जाता है। जैसे ये हार में लिखा है इसके साथ फुल ऐड करना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो इस फुल का एक एल हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हार्मफुल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हम वही करेंगे। ट्रुथ प्लस फुल है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रुथफुल। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर ऐसा कोई वर्ड यहाँ आ जाए जिसमें पहले से ही डबल एल लगा हो, है ना, पहले से ही डबल एल लगा हो और फुल को हमें ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से ही, आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हैं, दोनों में से ही एक एक एल हटा देंगे। ठीक है, स्किल प्लस फुल, तो यहाँ हो जाएगा स्किल फुल। आई बात समझ में बेटा? बिल्कुल वैसे ही ये विल प्लस फुल, विलफुल। ठीक है, रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 है हमारा, यदि साइलेंट ई वाले शब्दों के साथ वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स का प्रयोग हो तो शब्द से ई हटा देते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर साइलेंट ई वाले शब्दों के साथ, है ना, स्लोप ई वाले शब्दों के साथ वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ई को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और डायरेक्टली जो वर्ड जोड़ना है उसको जोड़ देंगे। जैसे कि आपका स्लोप ई हट गया, ING आ गया, ड्राइव ई हट गया,
ईडी आ गया, इसमें ई लगा हुआ है ना, ईडी, इसीलिए वो ईडी आ गया। यहाँ पर भी ई आर है तो ई आर आ गया, लेकिन इसका ई हट गया। इतना समझ में बेटा आप। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर यहाँ ई लिखा है जैसे कि, लेकिन वो ए ई आई ओ यू छोड़ करके कोई और लगा हो तो ई नहीं हटेगा। जो ई होगा उसको नहीं हटाएंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐड कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ गए बेटा आप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिल्कुल वही लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया कि ई को नहीं हटाते हैं, बिल्कुल एज इट इज ऐड कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये भी वही है, रूल नंबर 6। आई होप कि आपको क्लियर ये नजर आ रहा हो। थोड़ा सा ब्लर है बट अभी ठीक है। चलिए, ब्लरनेस तो इसकी जा नहीं रही है बट हमको ऐसे ही अब देखना पड़ेगा शायद। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी ई से अंत होने वाले शब्दों के साथ सफिक्स ओ यू एस का प्रयोग होने पर ई को आई में बदल देते हैं। ठीक है, ये रूल है जो हमेशा हमें काम आता है। जैसे स्पेस है, अब स्पेशियस लिखना है तो हम क्या करेंगे, ई को हटाएंगे और इसकी जगह आई को लगाएंगे और ओ यू एस को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसियस, है ना। इसी तरह से ये वाइसियस, मेलेसियस, ग्रेसियस, ई हटता जाएगा, आई जुड़ता जाएगा और स्पेलिंग के साथ में, ओ यू एस के साथ में। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट रूल है हमारा 7 नंबर देखेंगे हम। डबल ई से अंत होने वाले सॉरी बच्चा, सबको तो पता नहीं होता है कि ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, कोई भी मुंह उठा के कॉल कर देता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल ई से अंत होने वाले शब्द के साथ सफिक्स का प्रयोग होने पर ई नहीं हटता है। ठीक है, जिस भी वर्ड में डबल ई लास्ट में लगा है और किसी के साथ भी हमें जोड़ना है और डबल ई है तो ई नहीं हटेगा, वो एज इट इज अपने आप को जोड़ लेगा। सी प्लस आई एन जी तो हो जाएगा सीइंग, एग्री प्लस मेंट एग्रीमेंट, फोर्सेस प्लस आई एन जी फोर्सिंग। आया समझ में। नेक्स्ट रूल है हमारा 8 नंबर। आई थिंक आपको नजर आ रहा हो। ओके, है नेक्स्ट रूल क्या है, आई ई से अंत होने वाले शब्दों के साथ आईएनजी का प्रयोग होने पर को वाई में बदल देते हैं। बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि जहां पर आई और ई एक साथ नजर आ जाए आपको, देखिए टी आई सॉरी आई ई नजर आ रहे हैं तीनों में, तो क्या करेंगे, आई ई को हटा देंगे और इसकी जगह वाई लगा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ट्राइंग, डाइंग, लाइंग, है ना। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट है आपका वाई रूल। वाई से अंत होने वाले शब्दों में यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी के अतिरिक्त किसी भी सफिक्स के प्रयोग होने पर वाई को आई में बदल देते हैं। इनके कहने का मतलब है कि वाई से अंत होने वाले शब्दों में यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो
वाई के पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि इस वाई के पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी के अतिरिक्त किसी भी, जैसे किसी में आईएनजी ऐड होने वाला है तो आईएनजी के अतिरिक्त किसी भी सफिक्स के प्रयोग पर वाई को आई में बदल देते हैं, ठीक है। बाद बाकी किसी के साथ एक मिनट, ओके, वाई को हटा कर किसी भी कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट हमारा वर्ड है वाई, इसको हम हटा करके इसकी जगह आई लगा देते हैं, आई का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हैप्पी प्लस एल वाई तो हैप्पीली, वाई हटा के हम आई कर लेंगे। मैरी प्लस एज मैरिज, ड्यूटी प्लस फुल ड्यूटीफुल, ठीक है। अब वो रूल जहाँ पे आईएनजी वाला था कि जहाँ आईएनजी आता है वहाँ पर आई नहीं हटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी आ गया तो मैरिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैरिंग, कहीं पर भी वाई हटा के आई ऐड नहीं किया गया। सेम यहाँ पर भी कैरी प्लस आईएनजी कैरिंग। आया समझ में बेटा आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट ना हो तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, वाई से अंत होने वाले शब्दों में यदि वाई के पहले वॉवेल हो तो वाई नहीं बदलता है। वाई से अंत होने वाले शब्द, वाई से अंत हो रही है शब्द तो वाई के और इसके पहले ठीक एक वॉवेल हो, यानी कि इस वाई के पहले ई है, इसके पहले ए है, इसके पहले भी ए है, तो इसमें क्या होगा, जिसके साथ भी इसको हम जोड़ रहे हैं उसमें क्या होगा, वाई को नहीं बदलते, एज इट इज ऐड कर देते हैं। डिसॉल्व्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा सेम बिल्कुल, वाई हटाना नहीं, ईडी को ऐड कर देना। स्टेयर, स्प्रेड, ओके बेटा, क्लियर हुआ इतना आपको? चलिए एक रूल लास्ट बचा है, उससे आप बस थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लीजिए, वो भी क्लियर हो जाए। होता है आई ई और ई आई, ये कब बदलते हैं, ठीक है। किसी शब्द में सी के बाद, गौर करिएगा, सी के बाद अगर ई आई तथा अन्य किसी अक्षर के बाद सामान्यतः आई ई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सी के बाद ई आई का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखिएगा, अगर सी है तो उसके बाद ई आई का प्रयोग होगा या हो सकता है, ठीक है। आई ई का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सी लिखा है और ये कह रहा है कि इसके साथ ई आई आएगा तो कभी भी गलती से इसके साथ सी आई ई नहीं आएगा, ये चीज़ कह रहा है कि ये नहीं आएगा। बाद बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ आई ई आ सकता है, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, आई ई आ सकता है। क्लियर हुआ बेटा? अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट में मुझे डन लिख सकते हैं, क्लास समझ में आ गई है तो आप मुझे थैंक यू लिख सकते हैं, और अगर कोई गलती हुई है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। इसमें कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं बुरा मानूंगी या आप, है ना। सो क्लास को ओवर करते हैं बेटा, ओके, गुड बाय, और डायरेक्टली ग्रुप में आपसे अब मुलाकात होगी।